बच्चों, केमिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको समझने के लिए हम गैल्वेनी सेल पे चलते हैं। यह एक गैल्वेनी सेल है जिसमें जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डुबोए हैं और कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाया गया है और इन दोनों टर्मिनल को एक वोल्ट मीटर से जोड़ दिया गया है और इन दोनों हाफ सेलों को साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया गया है। तो इस साल्ट ब्रिज से कनेक्टेड दोनों हाफ सेलों को जब हम वोल्ट मीटर लगाते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो वैल्यू होता है ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। फिर से देखते हैं ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है। जब दो हाफ सेलों को साल्ट ब्रिज की सहायता से कनेक्ट कर देते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल होता है। इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। यह कह सकते हैं कि जब सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं है, इसमें कोई भी सर्किट कनेक्ट नहीं किया गया है, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो भी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है, उसे हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। इसका कैलकुलेशन होता है ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू होता है इलेक्ट पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो किसी भी सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए ये एक बेसिक इक्वेशन है, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। बच्चों, हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, केवल उनके चार्जेज डिफरेंट होते हैं। यानी कि ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये वैल्यू अगर इस जनरल इक्वेशन में रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब ये देखिए माइनस साइन हो गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह पे हमने क्या रखा, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा,
ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये दो इक्वेशन है। इस सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों सेलों को कनेक्ट कर देते हैं साल्ट ब्रिज से, और इन दोनों सेलों के बीच जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं आप, ईएमएफ ऑफ सेल। तो किसी भी सेल का मैक्सिमम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस उसका ईएमएफ कहलाता है। जब भी कोई सर्किट इससे कनेक्ट नहीं है तो मैक्सिमम डिफरेंस होगा। और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, केवल उनके चार्जेस डिफरेंट होते हैं। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, -x, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -x है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, +x। केवल चार्जेज का डिफरेंस होता है और इनके वैल्यू सेम होते हैं। और ये बेसिक इक्वेशन है ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करने के। ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड की जगह पे माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड अगर हम रखते हैं तब इस इक्वेशन का फॉर्म ये हो जाता है, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सेल का ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है एक बार फिर से समझिए। किसी भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य मैक्सिमम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस उसका ईएमएफ होता है। दूसरे शब्दों में कहें, अगर बैटरी कार्य नहीं कर रही है या कहिए कि इसके मध्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्ट नहीं किया गया है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है, ईएमएफ। तो अब हम समझते हैं कि ये अब बात आपके दिमाग में अच्छे से आ गई होगी। एक कन्फ्यूजन होता है ईएम ऑफ सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक कन्फ्यूजन जनरली रहता है कि ईएमएफ ऑफ सेल और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड या वोल्टेज के बीच कोई संबंध है, दोनों एक ही हैं या डिफरेंट हैं। तो बच्चों सपोज करिए ये सेल है, इस सेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपने कनेक्ट नहीं किया है तो दोनों के बीच वोल्ट मीटर लगाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम होगी और ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी ईएमएफ ऑफ सेल। और अगर यहाँ पे कोई डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, सपोज करिए कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट कर देते हैं, इन दोनों सेलों के मध्य कोई इलेक्ट्रिक बल्ब
कनेक्ट कर देते हैं। अब इन दोनों सेलों के मध्य जो भी वोल्टेज डिफरेंस होगा वो ईएमएफ से कुछ कम होगा, उसको आप क्या कहते हैं, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल उसके ईएमएफ से कम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ से सदैव कम होता है। इसका डिटर्मिनेशन एक्सपेरिमेंटली करते हैं और ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, थ्योरेटिकली निकाल लेते हैं। इस कैसे निकालते हैं, ये जनरल इक्वेशन है, ई नॉट ऑफ सेल या ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इस इक्वेशन से आप थ्योरेटिकली सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर लेते हैं। और वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों के बीच ये वोल्टमीटर लगाते हैं और ये सर्किट में अगर ये कोई डिवाइस कनेक्ट है तो ये जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वोल्टेज या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो हम समझ गए कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है। ईएमएफ मैक्सिमम वैल्यू होती है और इसको थ्योरेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं हो। तो जो भी दोनों के बीच डिफरेंस होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, उसको हम कहते हैं ईएमएफ। और वर्किंग कंडीशन में जब कोई सर्किट कनेक्ट हो जाता है तो दोनों सेलों के बीच जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं वोल्टेज। तो अब ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। बच्चों अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट। कैसे पता करते हैं कि किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होगा। पीछे हमने देखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, एक बार फिर से देखते हैं। ये कोई हाफ सेल है, ये जिंक रॉड, इस जिंक सल्फेट में जिंक रॉड को हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया है। तो होता क्या है, इस सॉल्यूशन से जिंक 2+ निकल के इस सॉल्यूशन में आने लगते हैं। क्या होता है, जिंक रॉड से जिंक 2+ निकल के इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में आने लगते हैं। यानी कि ये जिंक सल्फेट में जिंक 2+ आयनों की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और इस रॉड पर जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और यह रॉड निगेटिवली चार्ज हो जाता है। और सॉल्यूशन में जिंक 2+ अधिक होने के कारण सॉल्यूशन क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज और रॉड निगेटिवली चार्ज, यानी कि चार्ज सेपरेशन हो जाता है, चार्ज सेपरेशन। और जहाँ चार्ज का सेपरेशन होता है वहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जहाँ भी चार्ज सेपरेशन होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो हमने देखा जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में डिप करने पर जिंक रॉड से जिंक 2+ आयन निकल के सॉल्यूशन में जाने स्टार्ट कर देते हैं और सॉल्यूशन में जिंक 2+ की मात्रा बढ़ जाती है और इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन शेष रह जाने के कारण यह रॉड निगेटिवली चार्ज हो जाता है, यानी कि चार्ज सेपरेशन हो जाता है। ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज और ये रॉड निगेटिवली चार्ज। तो क्या इस सॉल्यूशन और इस रॉड के बीच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस हम ज्ञात कर सकते हैं। थ्योरेटिकली ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये रॉड निगेटिवली चार्ज है। अगर इन दोनों के बीच
वोल्टमीटर लगा दें तो क्या दोनों का डिफरेंस ये बताएगा? थ्योरेटिकली लग रहा है बताएगा, लेकिन इन दोनों के बीच क्या है, कोई सेपरेटर नहीं है। सेपरेटर नहीं यानी कि केवल ये थ्योरेटिकली है, ये एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। एक्सपेरिमेंटली इन दोनों के बीच अगर वायर हम कनेक्ट कर दें और दोनों वायरों के बीच वोल्टमीटर लगा दें तो इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, ये डिफरेंस नहीं बताएगा क्योंकि दोनों के बीच कोई भी सेपरेटर नहीं है। तो इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस की आवश्यकता होती है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए भी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस सेल की आवश्यकता होगी। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस सेल को के रूप में हम हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो हमने देखा कि इस हाफ सेल से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमको ज्ञात करना हो तो इस रॉड और सॉल्यूशन के बीच वोल्टमीटर लगाने से इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों थ्योरेटिकली है, एक्सपेरिमेंटली दोनों के बीच कोई सेपरेटर नहीं है। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए इसको हम किसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे और उस सेल का जो भी होगा, जो भी ईएमएफ होगा वो इस सेल का माना जाएगा। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड अभी हमने देखा कि किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ज्ञात करने, किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात नहीं किया जा सकता। उसको ज्ञात करने के लिए उसे एक रेफरेंस सेल से जोड़ना पड़ता है और रेफरेंस सेल की वैल्यू 0 होती है। और रेफरेंस सेल से जोड़ने के बाद वो जो सेल तैयार होता है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझा जाता है। अब हम देखेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड वह इलेक्ट्रोड जिसे किसी भी अन्य इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ज्ञात करने के लिए एज ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें एक H+ सॉल्यूशन है, HCl का 1 m सॉल्यूशन लेते हैं। HCl का 1 मोलर सॉल्यूशन लेते हैं। टेम्परेचर 298 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इस सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना है 1 m और टेम्परेचर कितना हमने रखा है 298 डिग्री। और ये प्लेटिनम का वायर है, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का कोटिंग किया हुआ है और इसमें हाइड्रोजन गैस भरी गई है। और इस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना है 1 atm, यानी सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन में है। तो ये क्या कहलाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। S स्टैंडर्ड H हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी होता है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी होता है। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इस तरह से, या देखिए
हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और H+ बनता है। तो अगर किसी इलेक्ट्रोड को इसके साथ जोड़ने पर यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो इसको ऐसे दिखाएंगे, और रिडक्शन रिएक्शन में रिडक्शन होगा तो ये H+ H2 में कन्वर्ट होगा, और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये H2 H+ में कन्वर्ट होगा। यानी कि किसी भी रेफरेंस सेल में ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उसके साथ कनेक्ट करते हैं और दोनों के बीच एक वोल्टमीटर लगा देते हैं, और उसकी जो भी वैल्यू होगी वो किसकी होगी, उस इलेक्ट्रोड की जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमने जो भी सेटअप तैयार किया है। अगर इस हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है तो भी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, और अगर रिडक्शन होता है उस केस में भी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट होता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसमें एक प्लेटिनम वायर लेते हैं और उसको हाइड्रोजन गैस के 1 atm प्रेशर में 1 mH+ सॉल्यूशन में रखते हैं और टेम्परेचर 298 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। इसको किसी भी हाफ सेल के साथ कनेक्ट करके उस हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जा सकता है। फार्मूला वही आप यूज करेंगे। E naught ऑफ सेल इक्वल टू E naught ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E naught रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इस फार्मूले का प्रयोग करके आप किसी भी डिजायर्ड इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं, सपोज करिए कोई मेटल रॉड है, इसको इस मेटल सॉल्यूशन में इसके साल्ट के सॉल्यूशन में इस मेटल को डिप किया गया है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो करते क्या है, इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जोड़ देते हैं, और ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर में शो होगा वह इस मेटल का ही होगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों केस में इसका इलेक्ट्रोड ई नाट ऑफ SHE हमेशा 0 होता है। अगर ऑक्सीडेशन लेंगे तभी भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू 0 होगी, और अगर इस पर रिडक्शन होता है तभी भी E naught इसकी 0 होगी। अगर इस केस में ऑक्सीडेशन होता है तो यह एनोड होगा, और अगर इस पर रिडक्शन होता है तो यह कैथोड होगा। इस फार्मूले का यूज करके हम इस इलेक्ट्रोड का EMF ज्ञात कर सकते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी भी सेल का EMF ज्ञात करने के लिए उसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अगेंस्ट कनेक्ट कर देते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। दोनों को कनेक्ट करने पर ये वोल्टमीटर जो भी वैल्यू शो करेगा इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। इस सेल का EMF जो भी होगा वो किसका माना जाएगा, इस मेटल रॉड का, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस या E naught 0 होता है। ऑक्सीडेशन के केस में भी 0 होता है और रिडक्शन के केस में भी 0 होता है। तो इस प्रकार हम
हमने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के अगेंस्ट ज्ञात कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कुछ शॉर्टकमिंग है, कुछ कमियां हैं। कोई भी डिवाइस हो 100% एक्यूरेट नहीं होता है। इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करने में सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये होती है कि इस पूरे डिवाइस का प्रेशर 1 atm रखने में प्रॉब्लम आता है। पूरे एक्सपेरिमेंट में इस डिवाइस में हाइड्रोजन प्रेशर 1 atm मेंटेन रखना बहुत ही कठिन होता है। तो पहली डिफ़िकल्टी है कि इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रेशर 1 atm मेंटेन रखना एक प्रॉब्लम भरा दुरूह कार्य है। और दूसरा है इस सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन 1 मोलर रखना एक डिफ़िकल्टी भरा कार्य है। और तीसरा है कि इसमें कुछ भी इम्प्योरिटी रखने पे ये वैल्यू डिफ़र करने लगता है, यानी कि इस इलेक्ट्रोड की कार्य क्षमता अशुद्धियों के साथ चेंज हो जाती है, कम हो जाती है, एक्यूरेसी इसकी प्रभावित हो जाती है। यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के 3 ड्रॉबैक हैं। पहला क्या है, इस पूरे सेटअप का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाए रखना कठिन हो जाता है। दूसरा, इस सेटअप में H+ कंसंट्रेशन 1 m बनाए रखना कठिन हो जाता है और थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी रखने पे इसकी इफ़िशियंसी प्रभावित हो जाती है। तो हमने देखा EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। EMF क्या होता है, जब भी दो हाफ सेल साल्ट ब्रिज से कनेक्ट होते हैं और वर्किंग कंडीशन में नहीं होते हैं, यानी कि इनकी सर्किट इनकम्प्लीट होती है, तो दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम EMF ऑफ सेल कहते हैं। EMF ऑफ सेल में पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर दोनों हाफ सेलों के मध्य कोई सर्किट कनेक्ट कर दें, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्ट कर दें, इस केस में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होगा वो क्या कहलाएगा, वोल्टेज। तो वोल्टेज और EMF में क्या फ़र्क है, EMF एक थ्योरेटिकली एल्जेब्रिक सम ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड होता है। जबकि वोल्टेज क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्ट नहीं होता है तो दोनों के बीच का डिफरेंस EMF कहलाता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्ट हो जाने पर दोनों सेल के बीच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कहलाता है। और हमने देखा कि किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एब्सोल्युटली या सिंगल अकेले ज्ञात करना संभव नहीं है। जब भी किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना होता है तो उसे किसी रेफरेंस सेल से कनेक्ट करते हैं, और रेफरेंस सेल से कनेक्ट करने के बाद जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो भी वैल्यू आता है उससे उस हाफ सेल का या उस इलेक्ट्रोड का जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना है आप ज्ञात कर सकते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस सेल है जिसमें H+ की सांद्रता, H+ का कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 atm होता है और टेम्परेचर 298 डिग्री टेम्परेचर होता है।
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से किसी भी इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके इस फार्मूले से उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात किया जा सकता है।